हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम पहला पार्ट बना दिया था परागण से संबंधित, और परागण वाले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने जो है स्व परागण को कंप्लीट कर दिया था। आज का जो टॉपिक है वो है पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन पर परागण इसे कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल शब्दों के अनुसार है। पर परागण यानी कि दूसरे का मतलब होता है कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका पर जाकर मिलते हैं, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो पर परागण कहलाती है। परिभाषा में आप लोग को लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लेना। परिभाषा क्या होगी? जब एक पौधे के एक पौधे के उसके परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के उसके वर्तिका पर पहुंचते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे पर परागण कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या होगी पर परागण की? कि जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं तो इसे हम पर परागण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक पादप है, ठीक है, मान लीजिए कि गेहूं का पादप है और एक ही फील्ड में दूसरा पादप है। दोनों की जो स्पीशीज है वो बिल्कुल सेम है, दोनों की जो जाति है वो बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही जाति के हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलता है? उसके ऊपर रखिए, इधर जाओ, मेरे को पता है तो ये दोनों पौधे हैं, ये एक ही जाति के हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जो परागकणों का जो स्थानांतरण है वो इस पौधे की वर्तिका तक होता है। तो ऐसी जो स्थिति जो ये जो सिचुएशन होती है ये क्या कहलाती है? क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण कहलाती है। आयोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है। स्व परागण में क्या था कि पादप एक ही था, उसके अंदर पुष्प भी एक ही होता है। अगर फिर भी बाय चांस अगर एक ही पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा अगर मान लीजिए परागित नहीं हो रहा है तो ऐसा हो सकता है उसमें कि एक ही पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प पर जाकर मिल जाए। लेकिन यहाँ तो पौधा ही चेंज हो गया, एक पौधे पर से जो परागकण है वो उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका पर जाकर गिरते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। तो परिभाषा इसकी अपनी नोटबुक में साफ लेना। ओके, इसी पश्चात है पर परागण का अनुकूलन। पर परागण के अनुकूलन, एडेप्टेशन और क्रॉस पोलिनेशन। जिस तरह से हमने स्व परागण से संबंधित जो है अनुकूलन पढ़े थे, 3 प्रकार के रिवाइज कर देता हूं। स्व परागण से संबंधित जो हमने अनुकूलन पढ़े थे वो क्या क्या थे? सबसे पहला जो था वो तो था बाइसेक्सुअलिटी यानी कि उभयलिंगता। दूसरा जो था वो था समकाल परिपक्वता, ठीक है।
और तीसरा यानी कि होमोजेनिटी, और तीसरा जो था वो था अनुन्य विलेयता, जो कि इंपॉर्टेंट बताया हमने आपको कि क्लैस्ट्रोमेनी यानी कि अनुन्य विलेयता जो है वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर परागण का तुलना पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से एडेप्टेशन है, वो कौन कौन सी युक्तियां हैं, ठीक है, जो कि पर परागण के लिए यानी कि पर परागण को संभव बनाती है। ओके, तो इनमें नंबर 1 है स्वयंबद्धता। स्वयंबद्धता यानी कि सेल्फ स्टेबिलिटी, स्वयंबद्धता। देखिए स्वयंबद्धता का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि परागकण जो होते हैं वो भी समय पर परिपक्व हो रहे हैं, उसी समय वर्तिका भी परिपक्व हो जाती है, ठीक है, यानी कि दोनों जो होते हैं एक साथ परिपक्व हो रहे हैं। पादप जो है वो भी बाइसेक्सुअल है यानी कि द्विलिंगी है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो पादप होता है वो अपने यानी कि जो पुष्प है वो अपने परागकणों द्वारा परागित नहीं होता है। यानी कि दोनों चीजें हैं, क्या क्या कि समय पर यानी कि जो पुष्प है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी भी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है कि दोनों सेम एक साथ परिपक्व हो रहे हैं, समकाल परिपक्वता दर्शा रहे हैं, ठीक है। स्फुटन भी उसी समय हो रहा है जब वर्तिकाग्र जो होती है वो ग्रही होती है, यानी कि परागकोश का जो स्फुटन है वो भी उसी समय पर हो रहा है जब क्या हो रहा है, जब वर्तिका परागकणों को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार है, कंडीशन ऐसी बन रही है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि परागकण जो होते हैं वो वर्तिका पर गिरते भी हैं लेकिन अंकुरित नहीं होते, अर्थात जो पुष्प होता है वो स्वयं के परागकणों द्वारा परागित नहीं होता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कि स्वयंबद्धता कहलाती है। ओके, मैं परिभाषा आगे लिख सकता हूं, ये ऊपर वाली परिभाषा आप नोट कर लें। स्वयंबद्धता परागकणों के समय पर परिपक्वन तथा उसी समय वर्तिकाग्र के ग्राही होने पर भी पुष्प अपने परागकणों द्वारा परागित नहीं होता है, ठीक है। परागकणों के समय पर परिपक्व यानी कि परागकण जो है वो बिल्कुल समय पर परिपक्व हो रहे हैं और उसी समय वर्तिका जो है वो भी ग्राही होती है, ठीक है ना, होने पर भी पुष्प अपने ही परागकणों के द्वारा अगर परागित नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन को स्वयंबद्धता कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाती है ये कंडीशन? ये कंडीशन स्वयंबद्धता कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि सब कुछ बिल्कुल करेक्ट टाइम पर है, पुष्प है, द्विलिंगी है, परागकण भी समय पर बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, वर्तिकाग्र भी बिल्कुल ग्राही है, ठीक है, उसी समय यानी कि उसमें भी सारी चीजें अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी जो पुष्प है वो अपने परागकणों द्वारा अगर परागित नहीं हो रहा है तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, स्वयंबद्धता यानी कि सेल्फ स्टेबिलिटी कहलाती है। एग्जांपल अगर इसके देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है राखी भी, आगे भी देता हूं मैं इसका एग्जांपल।
से इस तरह के पादप है जिनमें स्वयंता अक्सर देखने को मिलती है। ओके, सेकंड जो है अनुकूलन, वो आप जानते हैं एक लिंगता, जैसा कि स्वपरागण में वैलिंगता थी, तो यहाँ पर क्या है एक लिंगता, यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी। एक लिंगता का मतलब जानते हो, एक लिंगता अगर है तो निश्चित है कि उसमें परपरागण ही होगा, ये तो है ही। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, पौधों के एक लिंगी होने पर उनमें केवल परपरागण संभव है। ठीक है, कुछ एक लिंगी पौधे जो है उनके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पपीता है, एक लिंगी पादप होता है। ठीक है ना, इसी तरह से दूसरे आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि लौकी है, तुरई है। ठीक है, लौकी, तुरई, ये सब एक लिंगी पौधे होते हैं और इनमें केवल परपरागण होता है। और यहाँ पर समझ में आ गया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, हटा देता हूं मैं इसको। इसके पश्चात तीसरा जो अनुकूलन है वह है भिन्न काल परिपक्वता। क्या है, भिन्न काल पक्वता, यानी डायकोटोमी। ओके, भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या है कि ऐसे पौधे, मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ पौधों में उमंग व जायाम अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। राइट, समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है ऐसा। कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें कुमंग और जायांश होते हैं, वो अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनमें पहले कुमंग परिपक्व हो जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पहले जायांश परिपक्व होता है। ओके, तो इस जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। और ये जो कंडीशन है ये अनुकूलन बन जाता है किसके लिए, परपरागण के लिए। ठीक है, भिन्न काल पक्वता होती है वो दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अपरेख, अंकुरता, अंकुरता,
कुंभपूर्वता का मतलब क्या है? जब उमंग स्त्री केसर से या अंडक से पहले परिपक्व होता है, इसे क्या बोलते हैं? कुंभपूर्वता कहते हैं। राइट? जब उमंग जो है वो स्त्री केसर से पहले परिपक्व होता है, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो पुष्प होते हैं उनमें उमंग पहले, यानी कि पुंकेसर जो होते हैं उनमें जो मेजोरिटी होती है, जो परिपक्व होता है वो पहले हो जाता है, लेकिन स्त्री केसर जो होता है यानी जो वर्तिका वो वाला जो पार्ट है वो बाद में परिपक्व होता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? कुंभपूर्वता कहलाती है। ठीक है? एग्जाम्पल की अगर बात करें इसके, तो कुंभपूर्वता का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है किसमें? गुड़हल में, या फिर हमें देखने को मिलता है कपास में। ठीक है? इनमें कुंभपूर्वता देखने को मिलती है। दूसरा जो भाग है आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? दूसरा पार्ट हो सकता है इसका स्त्री पूर्वता। ठीक है? बिल्कुल इसके विपरीत आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जब स्त्री केसर उमंग से पहले परिपक्व होता है, जब स्त्री केसर उमंग से पहले परिपक्व होता है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम स्त्री पूर्वता कहते हैं। स्त्री पूर्वता का मतलब कि जब स्त्री केसर यानी कि जो अंडक होता है वो उमंग से पहले परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है? ये कंडीशन स्त्री पूर्वता कहलाती है। और स्त्री पूर्वता जो है वो किसके अंदर देखने को मिलती है? जो ब्रेसिकेसी फैमिली है उसमें अक्सर देखने को मिलती है। तो इसका एग्जांपल है क्या हो सकता है? ब्रेसिकेसी जो फैमिली है, या फिर कुछ और जो पादप होते हैं जैसे चंपा है, जातक है, इनके अंदर भी अक्सर जो है स्त्री पूर्वता में देखने को मिलती है। राइट? तो बेनिकाल जो पक्वता होती है, डायकोटमी जो होती है, वो कुंभपूर्वता और स्त्री पूर्वता दो प्रकार की होती है। ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट जो है अगली जो कंडीशन है हमारी, यानी कि जो रेपरेशन है, जो अंकुरण है, विकास पक्वता के पश्चात वो है हाइपोगेमिया। ठीक है? कौन सा है? प्रोटीन 4 हाइपोगेमी। हाइपोगेमी का मतलब क्या होता है कि कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो परागकोश है अपना, ठीक है, यानी कि जो जहां पर परागकणों का निर्माण हो रहा है, और तो जो वर्तिकाग्र है, ठीक है ना, जो भी परागकणों को ग्रहण करने वाली है, उन दोनों के बीच में संरचनात्मक अवरोध आ जाता है किसी प्रकार का। और जब परागकणों को यानी कि परागकोश और इसके मध्य वर्तिकाग्र के मध्य जब किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध आ जाए, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? हमको ये भी कहलाती है कि इसे हम अवरुद्ध परागण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवरुद्ध परागण। अवरुद्ध परागण भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है? आपको ये भी अवरुद्ध परागण, जब परागकोश के अंदर यानी परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाए। अब संरचनात्मक अवरोध से क्या होता है? संरचनात्मक अवरोध का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि अवरोध जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये देखें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो वर्तिकाग्र होता है, यानी कि जो अपना स्त्री केसर अंदर वाला जो भाग होता है वो आकार में छोटा होता है, और पुंकेसर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं?
बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं जो है परागण ही संभव है, स्वयं परागण नहीं हो सकता है इनमें, क्योंकि फटेंगे तो इनमें परागण जो होता है बहुत कम चांसेस हैं कि वो इसके ऊपर आकर गिरे। ठीक है, फट कर ये कहीं दूरी जाकर गिरते हैं। तो ऐसी भी कंडीशन, ये एक संरचनात्मक अवरोध हो गया कि जो वर्तिका जो है वो आकार में छोटी है और जो अपने पुंकेसर है वो आकार में कैसे हैं, बड़े हैं। ठीक है, या फिर इसकी विपरीत कंडीशन हो जाए, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वर्तिका जो होती है वो तो यानी कि जो हमारा अंडक है वो तो आकार में कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और पुंकेसर बेचारे कैसे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। ठीक है ना, तो भेड़ की जो टांग से वो बदल कर रह जाए, ऐसी कंडीशन अगर हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से परागण जो होते हैं वो वर्तिका तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है कि यहाँ पर इसे हम अवरुद्ध परागण बोलते हैं। ठीक है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। और देखिए इसकी परिभाषा, जब वर्तिका व परागकोश के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध, किसी प्रकार का अवरोध हो जिससे उनमें स्वयं नहीं हो सके। ठीक है, इसके मध्य जो वर्तिका और परागकोश के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल बैरियर अगर आ जाए तो ऐसी स्थिति में उनमें स्वयं परागण नहीं हो सकता। तो बच क्या गया, केवल परागण ही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइपोगेमी कहते हैं, अवरुद्ध परागण कहते हैं। इसे अवरुद्ध परागण कहते हैं। ओके, अगर एग्जांपल की बात करें तो कैरियोफ्लेक्सिबल में वर्तिका की जो लंबाई होती है वो पुंकेसरों से बहुत ज्यादा अधिक होती है। फॉर एग्जांपल कैरियोफ्लेक्सी कुल, कैरियोफ्लेक्सी जो कुल होता है इसमें होता क्या है, इसमें वर्तिका की लंबाई पुंकेसरों से अधिक होती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो है बैरियर हो गया कि यहाँ पर वर्तिका जो होती है वो लंबी हो जाती है, वर्तिका लंबी होगी ये नीचे अटैच रहेगा। ठीक है, वर्तिका होती है आकार में लंबी हो जाती है, ये वर्तिका हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ये वर्तिका स्टाइल होगी लंबी हो जाती है, ये नीचे वाला अटैच हो गया। ठीक है, और उनके सब सारे रह जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल क्या अवस्था है कि इनमें केवल परागण हो सकता है, अपरागण हो सकता है, स्वपरागण संभव नहीं होता है। ओके, चलो नेक्स्ट जो है अभी जो कंडीशन है यानी अनुकूलन है वो है विषम वर्तिका। नंबर 5 विषम वर्तिका। ठीक है, विषम वर्तिका जो होता है इसमें हेटेरोगेनी कहते हैं या हेटेरोस्टाइलिक बोलते हैं इसको। हेटेरोस्टाइलिक
यहाँ पर भी कंडीशन लगभग लगभग हर प्रोग्रामिंग प्रकार की होती है, विषमवर्ती भाग जो होता है उसके अंदर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हम एग्जैक्ट जो है किसी एक प्लांट का नाम लेके और उसका एग्जांपल देंगे हम। जैसे एक कॉलम होता है जिसे प्राइमुला कहते हैं, प्रिमुला पौधे में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक छोटी वर्तिका व लंबे, ठीक है। दूसरे लंबी वर्तिका व छोटे, दो कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन में स्वर परागण संभव नहीं है। तो आप जानते हैं अगर वर्तिका छोटी है, लंबे लंबे पुंकेसर है तो भी स्वर परागण संभव नहीं है, और अगर वर्तिका लंबी है जैसे कि हमने आगे में पढ़ा था और पुंकेसर रह जाते हैं छोटे तो भी स्वर परागण संभव नहीं है। कि अभी क्या हो सकता है, पर परागण हो सकता है। तो ये तो थे पर परागण से संबंधित क्या हमारे कुछ अनुकूलन, एडेप्टेशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, हो गया, गुड। तो अपना जो आज का जो पार्ट सेकंड जो है इसका यहीं पर खत्म करते हैं इसको, और इससे अगला जो है परागण की विधियां पार्ट 3 में, तीसरे पार्ट में लेके आएंगे। आई होप आप सभी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप भी घर में रह के और अपनी मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो को एक बार देख लिया उसके पश्चात चलो भूल गए, नहीं, वीडियो को देखिए, उसे उसके नोट्स बनाइए, नोट्स जो बनाइए उन्हें फिर बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। वीडियो अगर बार बार आप नहीं देख पाते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब भी वीडियो देखना शुरू करें, ठीक है, रोक रोक के आप उन्हें लिख सकते हैं, तो अपनी रजिस्टर पेन को के साथ में लेके बैठें ताकि आप इसे नोट भी करते रहें। क्योंकि हम जो ऑफलाइन क्लास है अपनी जो क्लास में जो पढ़ाते हैं उसे भी सेम इसी प्रकार से पढ़ाते हैं जैसा यहाँ पढ़ा रहे हैं। ओके, तो इसे आप जरूर नोट करना, ठीक है। हम इसे चेक करेंगे बाद में कि कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जो चल रहा है इसका भी कोई किसी तरह का कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारे प्रयास में आप मदद कीजिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।